Hello friends, how are you? In this video, we will take MPPSC prelims exam paper today. So first question is what percentage of total forest area of Madhya Pradesh teak trees are found? मतलब teak trees को कहते हैं जो टीक ट्रीज हैं ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन है अबाउट 15%, अबाउट 20%, अबाउट 25% एंड अबाउट 30%। सो इसका राइट आंसर है वो 17.5% है, लेकिन इसका अपन मानते हैं अबाउट 20%। तो इसका आंसर आप बताइए। नेक्स्ट है बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। बेतवा नदी है जिसे बेतवा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ऑप्शन में है अरावली हिल्स, सतपुड़ा हिल्स, विंध्या हिल्स या वेस्टर्न घाट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेतवा रिवर है या विंध्यांचल पहाड़ियों से निकलती है और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम। सो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थन और साउथर्न। सो नॉर्थन जो उत्तरी पार्ट है जिसमें ग्वालियर आता है, चंबल रीजन आता है, यहाँ पर एनुअल वेरिएशन है, टेम्परेचर में मैक्सिमम पाया जाता है। मतलब तापांतर, मतलब यहाँ पर जो ताप में मतलब गर्मी और ठंड मतलब तापांतर, ताप में यानी टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटेलिक मिनरल इज। ऑप्शन में है मार्बल, मैंगनीज, सिल्वर एंड लीड। सो राइट आंसर इज मार्बल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नॉन मेटेलिक मिनरल इज मार्बल, इसे हिंदी में संगमरमर कहते हैं। इसके अलावा जैसे मैंगनीज है, सिल्वर है, लीड है, ये सब मेटेलिक मिनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 31 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज। सो इट इज द इजी क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्जाम। द राइट आंसर इज, इसका मतलब राइट आंसर है ऑलवेज अपराइट, हमेशा यह सीधा होता है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, इसे शायद हिंदी में जो हम लोग कहते हैं इसका यह हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG इन फूड इज यूज्ड एज। ये रिपीटेबल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, यह अभी चर्चा में भी था। तो ये फ्लेवर एनहेंसर है, जो आप लोग खाते हैं इसमें फ्लेवर, इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है, इसे टेस्ट एनहेंसर भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो MSG यह फूड यानी खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है और यह फ्लेवर एनहेंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन। सो डिजास्टर अभी चर्चा में थे, उत्तराखंड में त्रासदी वगैरह आई थी और जो तूफान वगैरह आ रहे थे, यास तूफान और तोकाती तूफान, तो इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन बन गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। ऑप्शन में मार्स, सार्स, कोविड-19 या ऑल ऑफ द अबव। तो आई थिंक मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो कोरोना है वो काफ़ी बड़े वायरसों का समूह है जिसमें सार्स भी आ जाता है, मार्स भी आ जाता है, कोविड-19 भी आ जाता है और कहीं कहीं इसका ओनली आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया जा रहा है कोविड-19। तो आप यह बताइए। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ। तो इसका ऑप्शन है 3, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 GHz टू 300 GHz। नेक्स्ट है बिलोफिस इज अ टाइप ऑफ। तो इसका आंसर हमारे लिए अभी जो करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है सॉरी व्हाट डज PUMA पूमा स्टैंड्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स। यह पूमा एक कंपनी भी है, वो नहीं, यहाँ पर रोबोटिक्स के सेंस में इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में एक और एग्जाम में हमने देखा था, कहाँ के SSC एग्जाम में देखा था शायद, हाँ, प्रोग्रामिंग जो यूनिवर्सल मशीन और फॉर असेंबली यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर बालाघाट है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो भिंड जिले में है। और बालाघाट में सबसे ज़्यादा जो वन है यानी फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा बालाघाट में ही है। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र भी बॉर्डर शेयर करता है। यह क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा था 3-4 दिन पहले और यह डायरेक्टली आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ रेट इन क्रॉप सेक्टर फॉर मध्य प्रदेश फॉर द ईयर 2016 एंड 2017 इज। ये क्वेश्चन जनरली इसलिए दिया गया है, यह बहुत कम, ओनली आई थिंक 10% स्टूडेंट ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश। कौन सा मिनरल है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो डायमंड है जो पन्ना में पाया जाता है। नेक्स्ट है इन विच सिटी मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम इज सिचुएटेड। ऑप्शन में है छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल या रतलाम। तो भोपाल इसका राइट आंसर है, ट्राइबल म्यूजियम भोपाल में है। नेक्स्ट है आकांक्षा स्कीम इज रिलेटेड टू। यह काफ़ी चर्चा में रही थी आकांक्षा स्कीम और यह शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोचिंग करते हैं, तो उनके लिए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर विच मिनरल। पन्ना है जो जिला वो मध्य प्रदेश में किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पन्ना मध्य प्रदेश ही नहीं विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस है डायमंड के लिए
हीरा के लिए। नेक्स्ट है चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ, जो चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? सिंध बेसन में आता है, गंगा बेसन में आता है, यमुना बेसन में आता है, ताप्ती बेसन में। चंबल है जो यमुना नदी की सहायक नदी है, तो उसके जो नदी वगैरह का बहाव क्षेत्र है वो यमुना बेसन यानी यमुना के क्षेत्र में आता है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है जवाहर सागर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर है? जवाहर सागर है चंबल नदी पर। नेक्स्ट है मेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ स्टूडेंट राइस कर रहे हैं लेकिन इसका राइट आंसर बीट है। मध्य प्रदेश का जो मेन क्रॉप है वो अभी भी बीट ही है, यानी गेहूँ और सरबती गेहूँ तो मध्य प्रदेश का काफ़ी फेमस है, आपको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमर्शियल क्रॉप, कौन सा कमर्शियल क्रॉप नहीं है? काफ़ी इजी क्वेश्चन। शुगर कैन कमर्शियल क्रॉप है, कॉटन भी कमर्शियल क्रॉप है और बनाना को भी कमर्शियल क्रॉप कह सकते हैं, लेकिन बाजरा कमर्शियल क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग स्टेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर। सो जैसे पीवी नरसिम्हा राव जी कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे? मुरारी जी देसाई, जैसे मुरारी जी देसाई तो बॉम्बे के थे और बाद में गुजरात बना था। पहले देखिए गुजरात नहीं था, बॉम्बे से अलग होकर गुजरात बना, तो अपन लगा लेते हैं। सबसे नरेंद्र मोदी तो आपको पता है गुजरात के थे, इसके अलावा नरेंद्र मोदी गुजरात के थे, मुरारी जी देसाई बॉम्बे के हो गए। अब बचे कौन? तो अब बचे नरसिम्हा राव, देवगौड़ा और चरण सिंह। जो नरसिम्हा राव थे वो आंध्रा के हो गए और देवगौड़ा थे कहाँ के? कर्नाटक के, और चरण सिंह थे अब बचे यूपी के, राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जजेस कैन बी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो एड हॉक जज तो देखो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, एडिशनल जज का फाइनल नहीं है। देखो हाई कोर्ट में तो होते हैं एड हॉक और एडिशनल जज। इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से दोनों हैं, एड हॉक भी हो जाते हैं, एडिशनल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ महारत्न। महारत्न कंपनी होती हैं, उनमें से कौन सी नहीं है? देखो BHEL तो है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड भी है, काफ़ी फेमस है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इन दोनों में से एक कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें है जो वो ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं है। तो इनमें देखो दो तो हैं पहली वाली, और इसमें राइट आंसर है मेरे ख्याल से इसमें कौन सी नहीं है ये बताना है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं है महारत्न कंपनी। तो आप बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट है द कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट इज को चेयर्ड बाय हुम। जो फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट कमेटी है वो कौन चेयर करता है? तो इसका आंसर मुझे नहीं है पता। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है ऑन विच डेट द ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC वाज इफेक्टेड। ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है और यह दिया गया है फरवरी में लागू हुआ था, यह पता है। अब ऑप्शन में ऐसे दे दिए कि 26 फरवरी 2018 और 23 फरवरी 2018, मतलब ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए दिया गया है, काफ़ी टफ है, 5% स्टूडेंट ही इसका आंसर कर पाए होंगे। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में कहाँ के नेबर कंट्री में कॉप हुआ था? अभी पता है ना, म्यांमार में हुआ था। म्यांमार में मतलब वहाँ पर जो आर्मी शासन हो गया था और वहाँ की जो सरकार थी उसको निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? तो आपको पता है स्विट्जरलैंड में है और लोसाने में हेडक्वार्टर है। लोसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, मतलब पहली महिला जिनने मतलब ओलंपिक मेडल जीता भारत में। और अभी आपको पता है अभी जो मीराबाई चानू ने जीता है वेट लिफ्टिंग में, और वेट लिफ्टिंग में ही कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। इनने शायद 2000 या 2002 जो ओलंपिक हुआ था, हाँ 2002 वाला ओलंपिक था, तो उसमें जीता था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू स्पोर्ट्स कोच मेंशनड बिलो। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य, विक्रम, एकलव्य या विश्वामित्र। तो इसमें देखिए विक्रम अवार्ड और एकलव्य तो है ही नहीं, अब बचे द्रोणाचार्य और विश्वामित्र, इसका शायद राइट आंसर विश्वामित्र है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश आर्चरी अकेडमी स्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर इज सिचुएटेड इन, कहाँ है? भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, झाबुआ। तो झाबुआ इंदौर तो नहीं है। अब ऑप्शन बचा भोपाल और जबलपुर, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर जबलपुर है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये दो ऑप्शन थे, इसमें कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर दोनों था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के पहले जो वाइस चेयरमैन कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। नेक्स्ट है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमेटी टू रिकमेंड नेम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। राज्य जो मानवाधिकार आयोग होते हैं, कौन नहीं होता कमेटी में? चीफ मिनिस्टर तो होते ही होंगे, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का पता नहीं, और इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स होते होंगे गवर्नर। तो इसमें से विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमेटी टू रिकमेंड नेम, तो इसमें आई थिंक गवर्नर नहीं होते होंगे। नेक्स्ट है क्योंकि गवर्नमेंट तो सिर्फ गवर्नर डायरेक्ट मतलब उन्हें अपॉइंट कर देते हैं, बाकी जो मतलब
इसमें एक सिफारिश देनी पड़ती है और अपॉइंट अलग करते हैं। सिफारिश देने वाली एक समिति होती है, वो समिति गवर्नर को कहती है जब गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो समिति का पूछा गया है यहाँ पर, देखिए स्पेशल कमेटी रिकमेंड नेम में कौन नहीं होता है। नेक्स्ट है अंडर विच लॉ द स्टेट फूड कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड। तो आई थिंक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो 2013 का है, तो उसी में है बताया गया होगा ना कि स्टेट फूड कमीशन कब बना। नेक्स्ट है हु वाज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट। भोपाल स्टेट के ओरिजिनल फाउंडर कौन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन में दोस्त मोहम्मद खान, नवाब हमीदुल्ला खान और नार मोहम्मद खान एंड यासीन मोहम्मद खान। सो राइट आंसर है दोस्त मोहम्मद खान। नेक्स्ट है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ राजा वीर सिंह देव। तो देखो राजा वीर सिंह देव बुंदेलखंड से, अब इनका ऑप्शन है बांधवगढ़ है, गहुरा, नारू की गर्दी और गड़ा मंडला। तो गड़ा मंडला और बांधवगढ़ मेरे ख्याल से नहीं है, इसका आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन BAC में से राइट है। नेक्स्ट है हु सेड दैट द विक्ट्री ऑफ मांडू वाज द की ऑफ द विक्ट्री ऑफ साउथ। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन में मलिक काफूर, शीतल देव और एमुलक मुल्तानी, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भीमबेटका किसने डिस्कवर्ड की। इजी क्वेश्चन है। भीमबेटका विष्णु श्रीधर बांकाड़कर ने करी थी खोज। विच इज द मोस्ट कॉमन ट्राइब इन मध्य प्रदेश। तो भील है, भील मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनजाति है। नेक्स्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रिपीट है। लूसेंट में तो कई बार देख लिया होगा इस क्वेश्चन को कि डाउंस कहाँ है। मुझे तो पहले डाउंस से कर लेते। डाउंस जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। प्रेरी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है, मतलब यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी हो सकता है। इसका राइट आंसर वही है। तो देखो दो बन गए अपन पे। डाउंस कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। प्रेरी कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब दोनों बचे कौन कौन से? स्टीप्स और बेल्ट्स। तो बेल्ट्स हैं साउथ अफ्रीका में और स्टीप्स हैं रूस में, यानी ये रसिया में भी हैं और यूरोप में भी हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द मैक्सिमम एरिया अंडर द टीक फॉरेस्ट इन इंडिया। तो टीक फॉरेस्ट सागौन का सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पर है? तो झारखंड, आंध्रा, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जैसे इनमें से कौन सा नेशनल पार्क करेक्टली मैच नहीं है? देखो पहले जो बनता है वो कर लो। अब जैसे देखिए हेमस नेशनल पार्क ये शायद पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब अलग हुआ तो लद्दाख सही माना जाएगा। लेकिन जैसे चंदौली नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में शायद और यहाँ पर गुजरात दिया है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। जैसे NC नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है, बालफाक्रम मेघालय, बिल्कुल सही है। जैसे अपन को पहले A और B बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन C और D में स्टूडेंट को काफ़ी डाउट था, तो इसका C आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट है विच इज नाउन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। छोटा नागपुर का पठार, आपने पता है छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? झारखंड में। तो इसे स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल कहा जाता है। इसमें काफ़ी मिनरल हैं। ऑप्शन ने दिया था बुंदेलखंड पठार, मालवा और बघेलखंड। यहाँ पर कम मिनरल्स हैं छोटा नागपुर प्लेटू की तुलना में। छोटा नागपुर प्लेटू की तो बात ही अलग है। अब यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट था क्या है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आर द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सही है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। अब दूसरा दिया है द बेल्ट एंड फर्टाइल सोइल चाहिए पड़ती है 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर हो, 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। दोनों सही लग रहे हैं, तो सही है। नेक्स्ट है पद्मश्री भूरीबाई फेमस पर। भूरीबाई काफ़ी चर्चा में थी, पद्मश्री दिया गया और पेंटिंग से रिलेटेड है। झाबुआ और राजस्थान, झाबुआ से भी रिलेटेड है और राजस्थान भी बगल में है, तो वहाँ से भी इनका संबंध है। नेक्स्ट कैलाश सत्यार्थी का जन्म किस जिले में हुआ? तो विदिशा, पता ही है। बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी का संबंध था। 2014 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 750 मेगावाट सोलर प्लांट सब रट कर गए थे MPPSC के स्टूडेंट के। ये क्वेश्चन आ गया रीवा, कहाँ पर? रीवा जिले में 750 मेगावाट का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है यह क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि देखिए फांगखोई नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन बन गया। मोस्टली स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जियोग्राफी का तो है, लेकिन करंट से भी है। जैसे फांगखोई जो नेशनल पार्क है मिजोरम में, यह काफ़ी चर्चा में था, तो इसे क्या कहते हैं? ब्लैक माउंटेन पार्क या ब्लू माउंटेन पार्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, इसे ब्लू माउंटेन पार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फरवरी 2021 प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट विच सेंटेनरी सेलिब्रेशन। मैंने आपको बताया था किसी को अगर 100 वर्ष या 200 वर्ष पूरे हुए हों तो क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑप्शन में था जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा या चंपारण। तो चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन, चौरी चौरा को 2021 में जो फरवरी में 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो इसी दिन जो प्रधानमंत्री ने इसे इनॉग्रेट किया था। ऑप्शन नंबर मतलब इसका C राइट है। और यहाँ पर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्वेश्चन था, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो इनके, अब इसका आंसर हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट। तो देखिए राज्य में जो चुनाव होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 7वीं जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो देखिए 1 में और 3 में तो है नहीं, अब बचा लिस्ट 2। तो ऑप्शन नंबर A और D तो डायरेक्ट हट गया था, अब बचे थे B और C। इनमें स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज थे। इसमें जो रट कर गया होगा उस पर बना हुआ। देखिए लिस्ट 2 में है, अब तो राज्य सूची में तो है ही राज्य का चुनाव। अब लिस्ट 2 में एंट्री 27 है, एंट्री 37। इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट हुआ। तो इसका राइट आंसर था 37 वाला था। और
इसमें स्टूडेंट को काफ़ी डाउट हुआ, यह रटने वाला क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन रटने वाले थे, तो इसलिए इस बार कट ऑफ थोड़ी लग रही है कि इस बार कम जाएगी। इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस नहीं है, कट ऑफ कम ही जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा चेक कर आपको बताऊंगा कि 37 ही है कि नहीं। नेक्स्ट है ये ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और मे बी स्टेब्लिश्ड बाय, तो ये दोनों हैं। इसके अलावा अंडर विच प्रोविजन द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन था यह भी, तो इसको आप गूगल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नेशनल पोएट बालकवि बैरागी, देखो ये इजी क्वेश्चन है, रटने वाला था। बालकवि बैरागी का जो नाम क्या है, तो जुगल दास, बालकिशन दास, टीकम दास या नंदराम दास, तो देखो उनका नाम नंदराम दास है, नंदराम दास उनका मतलब रियल नेम है। नेक्स्ट है इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द परिक्रमा ऑफ 7C9, और यहाँ पर ये डिटेल यहाँ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, और 84 महादेव इज कम्प्लीट है। देखिए 84 महादेव तो यह उज्जैन में है, तो इससे आप आंसर कर सकते थे। इसका ऑप्शन में अमरकंटक है, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, तो उज्जैन इसका राइट आंसर है, राइट। कुछ क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है द पोएट ऑफ किंग भोज हु एक्सेप्ट जैनिज्म वाज, ऑप्शन में ग्रंथपाल, राजपाल, महिपाल, धनपाल, ये बिल्कुल करेक्ट है, डी आप लगा लीजिए, धनपाल बिल्कुल सही है, यह काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इट वाज आल्सो एंशियंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची, सांची का पुराना नाम क्या था, ककनाम, बेत्रावती, बेसनगरी और दसपुर। दसपुर तो देखो मंदसौर का था, बेसनगरी भेलसा और ये सब विदिशा के थे, और बेत्रावती ये सब विदिशा के थे। अब देखो विदिशा वैसे तो देखो सांची विदिशा के पास जिला रायसेना था, लेकिन इसका राइट आंसर शायद ऑप्शन नंबर ए होगा, ककनाम इसका राइट है, लेकिन आप इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ टाटिया भील, तो इसका टांटिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर, तो इसका आंसर अपन को नहीं है पता। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पहले ही बता दिया था कि कोरोना टाइप में इनसे क्वेश्चन बनेंगे कि वैक्सीन टाइप में कहाँ बन रही है, तो इससे रिलेटेड तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, पुणे में है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी पुणे में है। नेक्स्ट है टास्क फोर्स ब्लू इकोनॉमी, काफ़ी चर्चा में रही थी ये टास्क फोर्स ब्लू इकोनॉमी में, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट कंट्री, ये यूपीएससी या यूपीपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट काफ़ी इजीली इसका आंसर दे पाएंगे, नॉर्वे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम और अल्फांसो, नीलम भी आम है और अल्फांसो भी आम है, काफ़ी फेमस हैं, और शायद इन्हें GI टैग भी है अल्फांसो आम को, तो शायद। तो अब देखिए एक हाइब्रिड वेराइटी है, किसकी है, अम्रपाली, दशहरी, रत्ना या बादामी, मेरा पर्सनली मानना है अम्रपाली, लेकिन आप बताइए क्या है, मुझे जहाँ तक लग रहा है अम्रपाली है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना फॉर नेशनल हेल्थ मिशन, देखिए पहला कह रहा है रेड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनटल मोर्टेलिटी, दूसरा है टू एनकरेज पीपल टू यूज सेफ सेक्सुअल मेथड, तीसरा है टू प्रोवाइड पेंशन टू विडो वुमेन, देखो तीसरा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, दूसरा भी बिल्कुल नहीं लग रहा, चौथा है टू प्रोवाइड शेल्टर टू पुअर पीपल, पुअर पीपल से जननी सुरक्षा योजना का क्या संबंध है, तो काफ़ी इजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, मतलब रेड्यूस करेगा यह मैटरनल एंड न्यूनटल मोर्टेलिटी को। नेक्स्ट है इंडियन नेशनलिज्म इज द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, हिस्ट्री ऑप्शनल जो लिए हुए या मतलब जो अदर स्टेट की प्रिपरेशन करते हैं अपने यहाँ तो ऑप्शनल होता नहीं है, वो कर पाए होंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन इस बार काफ़ी टफ पूछे हैं। नेक्स्ट है और यह भी हिस्ट्री से है, इसका भी आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन तो देख लेते हैं। हुआ द करस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स पब्लिश्ड फ्रॉम लंदन इन 1857 रोड द नोबडी इन द नॉर्थ इंडिया लुक्स एट वाइट मैंस कार विथ फ्रेंडली व्यू, मतलब जो उत्तर भारत है वहाँ पर कोई भी अपन को मतलब उनको बोल रहा हूँ कि गोरे लोग, किसी ने कहा था कि गोरे लोगों को नॉर्थ इंडिया में अच्छे से नहीं देखते, अंग्रेजों के बारे में है बात, किसने कही थी, तो 4 ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पीक्स ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम द रूरल सिस्टम इन इंडिया एज ए टिनी रिपब्लिक, ये किसने कहा कि जो रूरल सिस्टम इंडिया का वह छोटे छोटे गणतंत्रों का समूह है, तो यह चार्ल्स मैटक्लेफ ने कहा था। ये तो पॉलिटिकल साइंस की लेकिन डिटेल क्वेश्चन यहाँ पर आ गया MPPSC में, तो ये काफ़ी कम स्टूडेंट्स कर पाए होंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, काफ़ी ईजी है, 1956 में कितने थे, 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी, ये तो काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द स्पेशल लाइट एंड प्रिवी पर्स, ये काफ़ी ईजी है, इंदिरा गांधी ने किया था, 1971 में प्रिवी पर्स वगैरह समाप्त कर दिए थे, आपको पता है। तो 50, 49, 62 ऑप्शन में थे, कहीं से भी नहीं लग रहे थे, तो जिन्हें पता है कि इंदिरा गांधी ने किए थे, तो 71 इसका राइट है। नेक्स्ट है जो रोबोट व्योमित्र काफ़ी चर्चा में था, इसरो ने इसे लॉन्च किया था, मतलब डेवलप किया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गार्नर 4 फेस मैच्योरिटी मॉडल कैन बी अरेंज्ड इन सीक्वेंस एस, तो इसका आंसर अपन को देखना पड़ेगा, अभी नहीं है पता। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एस, ये भी आंसर नहीं है पता। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइन IP एड्रेस 128 बिट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है इट इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक, इसका भी आंसर नहीं है पता। नेक्स्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2020-11 सेंसस। देखिए 2011 की जनगणना में जो नागालैंड है वहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है नेगेटिव पहुँच गई थी शायद, और ये नेगेटिव पहुँच गई थी, हाँ, इसलिए ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर आप समझते हैं काफ़ी चर्चा में थे अभी, तो उनमें से कौन सा यूज नहीं होता है? देखो सल्फर और जिप्सम तो मेरे ख्याल से होते हैं, नाफ्ता भी होता है, ये सुना नहीं है नाफ्ता, लेकिन ये भी शायद होता है। कास्टिक सोडा मेरे ख्याल से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये काफ़ी ईजी है। अंकागुआ साउथ अमेरिका बिल्कुल सही है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका सही है, तंजानिया में आपको पता है, माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका ये भी सही है, एल्बरोस गलत है, एशिया, एल्बरोस है शायद ये यूरोप में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, इसका पता है डेनमार्क में है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ग्रेन मेरे ख्याल से अर्जेंटीना साइड है, काफ़ी होती है। ऑप्शन में देख लेते फ्रांस, डेनमार्क और मलेशिया में से चुनना है। देखिए कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग, कमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन, फ्रूट का जो प्रोडक्शन होता होगा वो मलेशिया में होता होगा। देखो अपन इसको करें सॉल्व, तो जैसे डेयरी में डेनमार्क फेमस है, और आपको पता है फ्रूट में मलेशिया हो सकता है। अब बचा क्या? प्लांटेशन और ग्रेन फ्रांस में, क्योंकि वहाँ पर नदी हैं काफ़ी, और फ्रांस में काफ़ी उपजाऊ वगैरह क्षेत्र है, और वहाँ पर मैदान वगैरह हैं, इसलिए वहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग फ्रांस सही होगा, डेयरी में डेनमार्क होगा, और प्लांटेशन बचा अब, और फ्रूट बचा। तो देखिए प्लांटेशन और फ्रूट में मलेशिया लग रहा है, और प्लांटेशन में फिर अर्जेंटीना हो सकता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द हायर अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बाइंड पावर। देखिए जो बाइंड पावर होती हैं, इसमें जो समुद्र के पास जो इलाके होते हैं वहाँ पर ये बाइंड जनरेशन लगती हैं मिल, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा ऑप्शन में थी, तमिलनाडु, गुजरात इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है अशोक बोंदा अवंती, अशोक ने अवंती और महाजनपद को जीता और मौर्य में मिला दिया मौर्य शासन में बिंदुसार के समय। यह कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, इसका पता नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू चाचानामा, चाचानामा, और ये तो क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल से इस बार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू चाचानामा व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री इन द 6th and 7th सेंचुरी। नेक्स्ट है हु इज़ द क्रिएटर ऑफ मुगल टेस्ट, मासिर आलमगिरी, ऑप्शन में सकी मुस्तैद खान, हातिम खान, काजी सिराजी या काफ़ी खान। इसका मेरे ख्याल से राइट आंसर है साकी मुस्तैद खान, तो इसका थोड़ा देखना पड़ेगा, इसका मेरे ख्याल से यही आंसर लग रहा है। नेक्स्ट है इन भाट कंटेक्स्ट डच पनाही एंड ओपना मेंशन इन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल से था। हु फाउंडेड द आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गई थी, केशव चंद्र सेन, इसका राइट आंसर है आदि ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वाज हेल्ड। ऑप्शन 30, 34, 45 या 47, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर 34 है, बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ऑप्शन में है टी कृष्णमाचारी, बी कृष्णमाचारी, एस.सी. मुखर्जी या फ्रैंक एंथनी, आप चेक कर लीजिए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द मैसेज टू कॉल ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस अंडर द 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग टू द मैसेज, इंटेंशन है, प्रेसिडेंट का डायरेक्शन है, विजडम है या कंसेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन अ फैक्ट्रीज रिलेटेड टू हैजार्डस वर्क सच एस एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पार्शियल, रीजनेबल और मोरल। तो रीजनेबल प्रोहिबिशन हो सकता है, क्योंकि घर वगैरह पर हैजार्डस वर्क में काम नहीं कर सकते, बाकी काम तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट है। ऑप्शन नंबर ए आंसर की के बाद इस टाइप के क्वेश्चन जब आंसर की आएगी जब पता चलेंगे सही तरीके से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो सही है, आर्टिकल 368 है, 24वां अमेंडमेंट हुआ था 1971 में, इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिए गए थे, और इसको शायद फिर बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह भी किया गया था, या मैंडेटरी कर दिया गया था जो परमिशन वगैरह थी। नेक्स्ट है आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत है, पहला सही है, तो पहला सही दूसरा गलत, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के, कौन थे? रामप्रकाश गुप्ता, रामनरेश यादव, वल्लम जाखड़ है, भगवत दयाल शर्मा। तो भगवत दयाल शर्मा राइट आंसर है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे? इनमें से मतलब 3 हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, एक नहीं रह चुके, वो उनका पता लगाना है, तो इसका अपन को नहीं है पता कौन कौन है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका भी नहीं है पता। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज नॉट बीन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज इनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे?
तो मेरे ख्याल से इसमें जस्टिस ए के माथुर तो रहे हैं, जस्टिस आर वी रविंद्रन भी रहे हैं, जस्टिस ए के पटनायक भी रहे हैं, जस्टिस एस के झा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन म्यूनिसिपैलिटी। सो ये रटने वाला क्वेश्चन था जो डायरेक्ट रट कर गया हुआ उसका आंसर बना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और दोस्तों इस बार जो क्वेश्चन आए हैं उनका लेवल थोड़ा, कुछ क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, बाकी कुछ क्वेश्चन का लेवल टफ था, तो कट ऑफ इस बार लगभग कम जा सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों चैनल लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।